हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सृष्टि गुप्ता आपका फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बोल्ड इंडिया में। आप जानते हैं दोस्तों, आज हमारा देश एक डिजिटल इंडिया है, पर 18वीं सदी में ऐसा नहीं था। 18वीं सदी में हमारे देश पे कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिसने इंसानियत को चकाचौंध कर दिया था। कुछ ऐसी प्रथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे देश से, हमारी सोच, समाज से लुप्त हो गई। क्या आप जानते हैं इन्हें लुप्त किसने किया? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की औरतों को जीना किसने सिखाया? किसने उन्हें ये सिखाया कि जीना सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा होना और पति के मरने के बाद उनकी अर्थी पे सती हो जाना ही नहीं होता। जीवन और भी बहुत कुछ है। आज हम बात करेंगे इसी से जुड़ी एक सच्ची कहानी की। चलिए शुरू करते हैं। सावित्रीबाई फुले 1831 में पैदा हुई, जो दलित परिवार में हुई थी। उस दलित परिवार जो बहुत छोटा सा परिवार था, जहाँ पे पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। क्योंकि सावित्रीबाई को बचपन में पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, इसीलिए उनका विवाह बहुत कम उम्र में करा दिया गया था ज्योतिबा फूले से। ज्योतिबा फूले थोड़े दिमाग से, सोच से, दिल से खुले हुए थे। उन्होंने आज़ादी दी सावित्रीबाई को कि वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। इसीलिए सावित्रीबाई ने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग अपने घर से करी और आगे की हायर स्टडीज़ के लिए वो अहमदाबाद गई। वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की और वो बनी हमारे देश की पहली टीचर जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी। सावित्रीबाई फूले ने टीचर बनने के बाद जब पहली बार ये इच्छा जताई कि वो अपना खुद का स्कूल खोलना चाहती हैं, तो उनके ससुर जी ने उन्हें और उनके पति को घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, वो बेघर हो गई। पर बेघर होने से उनके कदम नहीं रुके। वो बेघर हो गई और वो चलती गई और 1851 का समय आया। 1851 में सावित्रीबाई फूले ने 3 नए स्कूल खोले। इन 3 स्कूलों में टोटल 250 लड़कियां पढ़ती थी और इस स्कूल का करिकुलम भी सावित्रीबाई फूले खुद ही डिज़ाइन करती। वो इस तरह का ध्यान रखती कि जो सरकारी स्कूल में करिकुलम था वो उससे बहुत बेहतरीन करिकुलम बनाने की कोशिश किया करती थी, और ये होता भी था। सावित्रीबाई फूले की कदम कभी नहीं रुके। एक समय आया जब उन्होंने शहर से बाहर भी अपना एक स्कूल खोला। इस स्कूल में जाने के लिए उन्हें थोड़ी सी मुश्किलें उठानी पड़ती थी। वो जब स्कूल के लिए निकलती तो वो अपने साथ 2-3 तरह की साड़ियाँ एक साथ लेके जाती थी, और इसका कारण होता था कि जब वो स्कूल के मार्ग में जाती थी तो कई लोग उन पे पत्थर फेंकते, उनको गालियाँ देते और यहाँ तक कि उन पे गोबर भी फेंकते। ये एक आम बात हो गई थी, लेकिन सावित्रीबाई ने इससे पीछे नहीं हटी। उन्होंने इस चीज़ के लिए आदत डाली और उन साड़ियों को इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे देश में कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो इंसानियत से बहुत दूर थी। ऐसी प्रथाएं जिसमें 6 से 7 साल के बच्चों का विवाह करा दिया जाता था, जिसमें औरतों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, जिसमें औरत को शादी के बाद अगर वो विधवा हो जाए तो उसे अपने पति की अर्थी पे जिंदा जला दिया जाता था। अगर वो सती ना हो तो उसे एज ए सेक्स वर्कर यूज़ किया जाता था, और इसी दौरान यदि वो प्रेग्नेंट हो जाए तो हर दरिंदगी को पार करते हुए उसे फांसी दे दी जाती थी। दलितों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें समाज में आने का कोई अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनके साथ एक छुआछूत जैसी प्रथा को भी अपनाया जाता था। इन्हीं सब प्रथाओं से विरुद्ध सावित्रीबाई ने एक केयर सेंटर खोला। इस केयर सेंटर में रेप विक्टिम्स को शरण दी जाती थी। जो रेप विक्टिम्स प्रेग्नेंट हो जाती थी उनको डिलीवरी में मदद दी जाती थी, और उनके बच्चों को हमारे समाज में एक नई सोच दी जाती थी। एक नई सोच के साथ, एक नई समाज के साथ सावित्रीबाई ये सब प्रथाओं को बंद कराने के लिए गई अंग्रेज़ी हुकूमत के पास। अंग्रेज़ों ने उनकी मदद भी की, उन्होंने इन सब पे बैन लगाया, लेकिन ये वो प्रथाएं थी जो जल्दी से हमारे देश से लुप्त होने नहीं वाली थी। पर सावित्रीबाई नहीं रुकी। जब हमारे देश और दुनिया के कई बड़े शहरों के अंदर बेबॉनिक प्लेग जैसी भयानक महामारी आई, तब भी सावित्रीबाई पीछे नहीं हटी। उन्होंने तब भी लोगों की अंतिम क्षण तक मदद की और सेवा की, और इसी बेबॉनिक प्लेग के चलते उनकी मृत्यु हो गई। जब सावित्रीबाई गुजरी तब भी उनकी आंखों में एक यही सपना था कि हमारे देश से ऐसी क्रूर भरी प्रथाएं लुप्त हो जाएं। दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस तरह की सोच रखने वाला कोई ना हो, और ये सब सोच हमारे बदलने में मदद की थी सावित्रीबाई फूले ने। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, नमस्कार।